दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किसी भी एमसीसीबी के अंदर हम कैसे संट ट्रिप और कॉम्बिनेशन स्विच लगाते हैं। आप देखेंगे तो हमारे स्टेशन के अंदर एक एमसीसीबी लगी हुई है जो कॉम्बिनेशन स्विच हमको फीडबैक देता है पीएलसी में कि हमारा एमसीसीबी ऑफ है या ऑन है। एक बार मैं आपको गेट खोल के दिखाऊं तो जैसे ही मैंने गेट को ओपन किया हमारा एमसीसीबी ट्रिप हो गया है और कॉम्बिनेशन स्विच की वजह से हमारे स्टेशन के अंदर आपने देखा कि लाइट ग्लो होने लगी। एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूं और फिर आपको दिखाता हूं लिमिट स्विच को दबा करके कि कैसे हमारा एमसीसीबी ऑफ होता है। जैसे ही मैंने लिमिट स्विच को दबा करके छोड़ा तो हमारा एमसीसीबी ऑफ हो गया। एक बार फिर से मैं इसको ऑन कर देता हूं और आराम से आपको दिखाता हूं। जैसे ही अपना लिमिट स्विच को मैं दबाऊंगा तो हमारा स्टेशन के अंदर से लाइट बंद हो जाएगी और जैसे ही हम अपना लिमिट स्विच को छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एमसीसीबी ट्रिप हो गया है। दोस्तों जो मेरे पास एमसीसीबी है इसको सीएनसी नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है जिसका मॉडल नंबर आप इधर कोने में देख सकते हैं। ये 100 एम्पियर का है। पहले मैं आपको फिजिकली दिखा रहा हूँ एमसीसीबी को, उसके बाद प्रॉपर तरीके से मैं इसके अंदर आपको सन ट्रिप लगा के दिखाऊंगा और कॉम्बिनेशन स्विच भी लगा के दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो हमारा एमसीसीबी है इसके अंदर अभी मैं आपको संट रिलीज कॉइल लगा के दिखाऊंगा। आप देख पाएंगे ये हमारा संट रिलीज कॉइल है और दूसरी साइड में आप देखेंगे ये हमारा कॉम्बिनेशन स्विच है। इसके अंदर नॉर्मली एक लिमिट स्विच लगा होता है, अभी यहाँ पर एक लगा हुआ है। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर 2 लिमिट स्विच लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो टर्मिनल है। किसी ब्रांड में सिर्फ ये तार निकले होते हैं, टर्मिनल नहीं होता है, लेकिन सीएनसी के अंदर आपको यहाँ टर्मिनल लगाने का स्लॉट और मिल जाता है। इसको आप खांचा कह सकते हैं। एक बार मैं इस एमसीसीबी को आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इन दोनों को इसके अंदर कनेक्ट करके देखेंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारा एमसीसीबी ट्रिप कंडीशन में है। इसको एक बार हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, थोड़ा फोर्स लगाना होता है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तब हमारा एमसीसीबी ऑन होगा। और यहाँ आप देखेंगे पुश टू ट्रिप, इसको दबा करके हमें ये देखना होता है कि हमारा एमसीसीबी सही काम कर रहा है या नहीं। जैसे ही हमने दबाया ट्रिप हो गया। डायरेक्टली आप इसको ऊपर करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। एक बार इसको हमें नीचे करना होता है, उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ दबा करके ऑन करते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसको ट्रिप भी करा सकते हैं। अब मैं इसके ये जो स्क्रू हैं इनको खोल करके अलग कर देता हूं और फिर इन दोनों कॉइल को एमसीसीबी के इनसाइड फिट करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि यहाँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने ये वाले और ये 4 स्क्रू खोल के अलग कर दिए हैं, लेकिन इस जो ऊपर वाला हमारा कवर है इस कवर को हटाने से पहले हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा एमसीसीबी ऑफ है या ट्रिप है। जो हमारा कॉम्बिनेशन स्विच है और हमारा जो संट रिलीज कॉइल है ये ट्रिप कंडीशन में ही इसके अंदर लगाना है। आप चाहो कि इसको ऑफ कंडीशन में लगाऊं तो आप नहीं लगा पाएंगे। आप चाहो कि मैं ऑन कंडीशन में ये दोनों रिले लगाऊं तब भी आप नहीं लगा पाएंगे। हमको एमसीसीबी को ट्रिप करना होगा, तो ये कवर खोलने से पहले हमें एमसीसीबी को ट्रिप कर लेना है। इसके बाद इस कवर को खोल के मैं साइड में रख दूंगा और यहाँ आप देखेंगे कि एमसीसीबी के अंदर हमको 2 स्लॉट मिलते हैं। एक इधर स्लॉट है, दूसरा स्लॉट आप देखेंगे इधर है। दोनों स्लॉट एक जैसे होते हैं। आप चाहो तो संट रिलीज कॉइल को आप इस स्लॉट में लगा सकते हो, आप चाहो तो संट रिलीज को इस स्लॉट में लगा सकते हो। एज इट इज हम अपना जो कॉम्बिनेशन स्विच है इसको भी किसी भी स्लॉट के अंदर लगा सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको लगा के एक बार दिखाता हूँ कि कैसे लगाना है। जो हमारा ये साइड में कनेक्टर है इसको माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक लगाएंगे तो लगा पाएंगे। इस कनेक्टर को मैं यहाँ फिट कर देता हूँ जो साइड में मेरा खांचा बना हुआ है कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही हम अपना संट रिलीज कॉइल को भी इसके अंदर फिट कर देंगे। बहुत आसान है इसको लगाना, आप सावधानी पूर्वक लगाएंगे तो आप लगा पाएंगे। दोस्तों आप देख पाएंगे ये हमारा जो साइड में कनेक्टर है इसको भी हमने स्लॉट में फिट कर दिया है और संट रिलीज कॉइल भी हमने प्रॉपर तरीके से इस खांचे में फिट कर दिया है। इसके नीचे ये खांचा बना हुआ है, आप दबा करके ऐसे इसको फिट कर सकते हैं। एज इट इज जो हमारा कॉम्बिनेशन स्विच है इसको भी हमें ऐसे फिट करना है। नीचे आप देखेंगे
तो इसमें आप देख पा रहे हैं एक नॉब है। इस नॉब को हमें नीचे की तरफ रखना है कुछ इस तरीके से, और इसको भी हम आसानी से फिट कर देंगे इस खांचे में। और इधर जो साइड में खांचा है इसके अंदर हम जो हमारा कनेक्टर है उसको लगा देंगे। आप देख पाएंगे कि हमने दोनों कॉइल अपनी फिट कर ली हैं। अब इसके ऊपर हम ये कवर लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा कवर फिट हो जाएगा। साइड में इसको दबा करके हमारा कवर भी फिट हो गया है। अब सारे इसके हम स्क्रू लगा देंगे 1 बाय 1, और आपको एक बार मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। उसके बाद जो हमारे कनेक्टर हैं इसको मल्टीमीटर की सहायता से मैं चेक करूँगा कि NO-NC कौन सा है। इधर जिधर हमने संट ट्रिप लगाई है इसको 220 वोल्ट देंगे ऑपरेट करने के लिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, जैसे हमने अपना MCCB के अंदर संट ट्रिप लगाया, एज इट इज जो हमारा MCB होता है इसके अंदर भी हम संट ट्रिप लगा सकते हैं। ये जो हमारा संट रिलीज कॉइल है इसको भी हम अपना MCB के अंदर लगा सकते हैं। इधर जो आप प्रोटेक्शन देख रहे हैं इसको हम कुछ इस तरीके से रिमूव कर देंगे, और ये भी हमारा ट्रिप कंडीशन में हमको लगाना है। अभी हमारा MCB ट्रिप हो गया, संट रिलीज कॉइल भी हमारा ट्रिप है, तो इसको नीचे की तरफ करके ये जो आप लॉक देख रहे हैं इसको यहाँ फंसाना है, और ये वाला लॉक इसके अंदर चला जाएगा। और ये जो आप मैकेनिकल इंटरलॉक देख रहे हैं ये भी हमारा इस होल के अंदर जाएगा। और कुछ इस तरीके से दोस्तों हम अपना संट रिलीज कॉइल भी MCB के अंदर लगा सकते हैं। आप देख पाएंगे कि MCB के अंदर भी हम अपना संट रिलीज कॉइल का कनेक्शन कर सकते हैं। किसी अगली वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वायरिंग करके कि कैसे ये काम करता है। फिलहाल हम अपना MCCB के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार एनिमेशन से दिखा देता हूं कि कैसे कनेक्शन करेंगे अपना MCCB के साथ कॉम्बिनेशन स्विच और संट रिलीज कॉइल का। ऊपर देखेंगे तो यहाँ हमारा ऑन इंडिकेटर एंड ट्रिप इंडिकेटर है। दूसरी साइड में मैंने एक इमरजेंसी पुश बटन लगाया हुआ है। इस इमरजेंसी पुश बटन की जगह पर आप इधर किसी भी लिमिट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार कनेक्शन करके दिखाऊं। जो आप ऊपर R/B तीनों फेज देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर R/B तीनों फेज दे देंगे और MCB से फेज को आउट करके अपना लोड के अंदर लगा देंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ कंट्रोलिंग समझाऊंगा। तो जो हमारा ऊपर फेज वायर है इसी के ऊपर आप देखेंगे एक न्यूट्रल वायर और है। तो न्यूट्रल वायर से न्यूट्रल को आउट करके अपना जो इंडिकेटर है इन दोनों के अंदर कनेक्ट कर देंगे। और दूसरा जो फेज वायर है यहाँ B वाले पॉइंट से फेज उठा करके इसको कॉम्बिनेशन स्विच के कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल कनेक्शन भी समझाऊंगा। जो हमारा NC पॉइंट रहेगा वहाँ से सप्लाई आउट करके हम ऑन इंडिकेटर को लगा देंगे, और दूसरा जो NO पॉइंट रहेगा वहाँ से सप्लाई आउट करके ट्रिप इंडिकेटर में लगा देंगे। क्योंकि जब हमारा MCB ट्रिप होगा तब जो NO है ये NC हो जाएगा और हमारा ट्रिप इंडिकेटर जलने लगेगा। और जिस टाइम हमारा NC है, जब हमारा ये MCCB ऑन होगा तो NC रहेगा और हमारा ऑन इंडिकेटर जलता रहेगा। दूसरी साइड में आप देखेंगे हमारा इमरजेंसी पुश बटन है, इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अगर आप कोई लिमिट स्विच लगा रहे हैं तब भी उसको हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। फेज वायर उठा करके पहले हम अपना इमरजेंसी पुश बटन में ले गए और यहाँ से आउट करके जो हमारा संट रिलीज कॉइल है इसके एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। संट रिलीज कॉइल के अंदर भी 2 पॉइंट हैं, तो दूसरे वाले पॉइंट में हम डायरेक्टली उठा करके ऊपर से न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से कनेक्शन होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल कनेक्शन दिखा देता हूँ कि कैसे हम प्रैक्टिकल कनेक्शन करेंगे। अब मैं इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से कैसे कनेक्शन करेंगे। यहाँ मैं एक लिमिट स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंसीडर कर लेते हैं कि MCCB को हमने ऐसी जगह पर लगाया हुआ है जहाँ अगर गेट क्लोज रहता है कुछ इस तरीके से, तब हमारा MCCB ऑन हो। जैसे ही कोई आकर के गेट को खोल दे तो MCCB ट्रिप हो जाए और फीडबैक में हमारा ट्रिप इंडिकेटर जल जाए या फिर सिस्टम के अंदर हमको लाइट जल जाए, जैसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। तो इस लिमिट स्विच के अंदर सिंपली मैंने NC पॉइंट पर 2 वायर कनेक्ट किए हुए हैं। इनको मैं एक बार आपको खोल के दिखा दूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ हमें NO और NC के पॉइंट मिल जाते हैं। आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या यूज करेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक NO पॉइंट है और दूसरा NC है। तो अभी के केस में मैंने इस NC को यूज किया हुआ है। दोस्तों अभी के केस में आप देखें तो आपके टाइम का नुकसान ना हो,
इसीलिए मैंने यहाँ R/B तीनों फेज लगा लिए हैं और जो B फेज है इधर से एक वायर निकाल करके मुझे इधर लगाना है जहाँ मेरा कॉम्बिनेशन स्विच लगा हुआ है। दूसरी साइड में जो हमारा R फेज है यहाँ से एक तार उठा करके और इसको मैं लेकर के गया हूँ अपना जो लिमिट स्विच है इसके अंदर, और लिमिट स्विच से जो तार से सप्लाई आउट होगी इसको हम लगा देंगे जो हमारा शंट रिलीज कॉइल है इसके एक पॉइंट में, क्योंकि हमको लिमिट स्विच का कनेक्शन अपना सीरीज में करना है। तो अभी हमको क्या करना होगा, एक न्यूट्रल वायर और उठाएंगे और न्यूट्रल वायर को लगा देंगे जो हमारा शंट रिलीज कॉइल है इसके अंदर। तो यहाँ मैं इस न्यूट्रल वायर को इस शंट रिलीज कॉइल के अंदर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। दोस्तों मल्टीमीटर की सहायता से इसके हम ये चेक करेंगे कि कॉमन एन और एन सी कौन से पॉइंट हैं। तो यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं अभी हमारा MCCB ट्रिप है, हम यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं तो कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ लगाते हैं तब भी नहीं आ रहा। हमने एक बार और आगे लगा के चेक किया तो जब हमारा MCCB ऑफ है उस कंडीशन में यहाँ बीप साउंड दे रहा है। अब एक बार हम इसको ऑन करके देखेंगे, फिर देखेंगे इससे कहाँ साउंड आता है। हम एक बार यहाँ लगा के चेक करेंगे और यहाँ देखेंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि जब हमारा MCCB ऑन रहेगा तब सप्लाई हमारा यहाँ से आउट करेगा, क्योंकि यहाँ लगा रहे हैं तब यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है। अगर हम इसको ऑफ कर दे रहे हैं तब यहाँ लगाने पर यहाँ सप्लाई आ रही है। मतलब सीधा सा ये है कि ट्रिप सप्लाई के लिए या फिर हम जो अपना लाइट लगाएंगे कि ऑफ होने पर हमारा लाइट जल जाए, तो कॉमन के अंदर सप्लाई यहाँ देने के बाद यहाँ से अपना इंडिकेटर में लगाएंगे और जैसे ही हमारा ऑन फीडबैक चाहिए तो उस सप्लाई को हम यहाँ से आउट करेंगे। जैसे ऊपर हमने फेज वायर ही लिया हुआ है तो फेज वायर को हम यहाँ कॉमन पॉइंट में लगा देते हैं। दोस्तों कनेक्शन हमारा हो गया है। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे कॉम्बिनेशन स्विच के थ्रू हम ऑन और ऑफ का इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा सप्लाई को तो हमारा MCCB ट्रिप हो जाएगा और इधर आप देखेंगे ट्रिप इंडिकेटर ऑन हो गया है। आप चाहो तो यहाँ लाइट भी लगा सकते हो। अगर अब मैं MCCB को ऑन करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि ऑन नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह है कि गेट हमारा ओपन है। पहले हमें गेट को क्लोज करना होगा, ये हमारा सेफ्टी पर्पज से है। अब हम अपना MCCB को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे ऑन हो जाएगा और ऑन इंडिकेटर हमें फीडबैक के तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर गलती से आकर के कोई गेट को खोल देता है तब हमारा MCCB ट्रिप हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। इस लिमिट स्विच को क्लोज करने के बाद अपना MCCB को ऑन कर पाऊँगा और इधर देखेंगे तो हमारा इंडिकेटर जल रहा है। जैसे ही छोड़ूंगा तो हमारा ऑफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।